आज का वीडियो कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर है। कॉस्मिक एनर्जी की जब बात होती है ना, कई सारी चीज़ें आते हैं। क्या एक इंसान हमसे बहुत दूर बैठा है, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या मैसेज डाउनलोडिंग कर सकते? यस, कर सकते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में या सोल कनेक्शन में है, क्या वो एक दूसरे को कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज डाउनलोड या सेंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या बाकी के जो लोग हैं, जो एक दूसरे से फिजिकली नॉट इन टच, क्या वो एक दूसरे को कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं? क्या वो रिसीव कर सकते हैं? क्या ये डाउनलोड कर सकते हैं? क्या वो डाउनलोड कर सकते हैं? क्या हम रिसीव कर सकते हैं? द बिग क्वेश्चन। द आंसर इज यस। अब आंसर इज ओनली द यस, देन आई कैन प्रूफ इट। ये कैसा होगा, अभी मैं प्रूफ करने वाला हूँ इस वीडियो में। कॉस्मिक एनर्जी एंड कॉस्मिक यूनिवर्स के ऊपर कई सारे ऑलरेडी वीडियोस होंगे यूट्यूब पर, ठीक है। बट जो अब डिस्कशन करने वाला हो ना, वो बहुत अलग है। अलग क्या है? मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉस्मिक यूनिवर्स से कनेक्ट होके कैसे अपने मैसेज को सेंड करना है। ये मैं आज सिखाऊंगा, ठीक है। कैसा अपने मैसेज को चैनलाइज करना है कॉस्मिक यूनिवर्स के थ्रू, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इट्स लाइक रियल एक्सपीरियंस। और एक चीज़ ना, कि ये हमारा जो मैसेज किस तरह से हम भेजते हैं, वो चैनलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से आप खुद एक रियलिस्टिक लेवल पे पहचान सकते हो कि ये मेरी जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ कॉस्मिक यूनिवर्स को या एनर्जी को, वो जा रहा है या वो सिर्फ मेरे अंदर ही है, वो सिग्नल गया ही नहीं वहाँ तक, ठीक है। ये कैसा होगा हम बात करेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये कॉस्मिक एनर्जी से हमें जोड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर, हर इंसान की बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, जब जाके वो वाइब्रेशंस सिग्नल भेजने लगते हैं, किसको भेजने लगते हैं? कॉस्मिक यूनिवर्स फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। जहाँ से एक्चुअली कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है। फाइनली वो मैसेज उनको भी जाता है और फाइनली वो मैसेज हमें भी मिलता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग कैसा होते है। यस, हम सबको पता है कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान हमारे वाइब्रेशंस फ्लो हाई होते। अभी एक्चुअली होते कैसे? अब ये कुंडलिनी अवेकनिंग कैसा हमारे कॉस्मिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं ना, बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी में कई सारे एक्सपीरियंस हम करते, कई सारे सेंसेशंस हम फील करते। लाइक हमें लिटरली हम ये फील करते हैं हमारी जो एनर्जी है पानी की तरह बह रही है। कभी ऊपर हम ज़्यादा एक्सपीरियंस करते, कभी नीचे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते, या कभी ऐसा लगता है कि एनर्जी ऊपर से होकर नीचे जा रही है या नीचे से होकर ऊपर जा रही है, ठीक है। कई सारे एक्सपीरियंसेस होते, जैसा कि आपकी बॉडी में सडनली हार्ट सेंसेशन, कोल्ड सेंसेशन फील होना, लाइक ऐसा एक मूवमेंट फील होना कि कुछ है, जैसे आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपकी पीठ के पीछे से जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग नीचे गिर रही है, तो वो पानी, स्वेटिंग मतलब वो पानी गिर रहा है आपके जिस्म को छूकर, तो आप कैसा फील करते हो? लिटरली आप ऐसा फील करो कुछ एनर्जी है, वो ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। यस, लिटरली आपकी बॉडी कोल्ड फील करती है, सडनली हार्ट फील करती है, आपकी बॉडी के ऊपर गूस बॉम्ब आ जाते हैं, आपके ब्रेन में आपके ब्रेन में ऐसा लगता है कोई चुमटियाँ दौड़ रही है, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, सडनली यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनल सडनली, ठीक है। आपको रोना आ रहा है, ठीक है। आपके जो पेल्विस एरिया है, पेल्विस एरिया में आप सेंसेशन फील करते हो, आप अपने सैक्रल चक्रा में सेंसेशन, रूट चक्रा में सेंसेशन फील करते हो, आपके टेल बोन में, बैक बोन में, ठीक है, आप सेंसेशन फील करते हो, स्पाइनल कार्ड में सेंसेशन आप फील करते हो, ठीक है, जो नेक साइड होता है, ठीक है। आप जो पूरा आपका बैकबोन होता है, अपर बैकबोन, लोअर बैकबोन, बाद टेल बोन आता है, वहाँ आप सेंसेशन फील कर सकते हो। दिस इज ऑल द वाइब्रेशन। जब हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू वाइब्रेशंस को बढ़ाते, वो वाइब्रेशंस सिग्नल भेजने लगते हैं, किसको? कॉस्मिक यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे चीज़ों को कनेक्ट करता है। हमारे जैसे वाइब्रेशंस हाई होते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बॉडी में एक्टिव होता है, हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं, वो वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, कॉस्मिक यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद वो मैसेज पास करने लगते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इज, सर हम ये मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से जनरेट कर सकते या इग्नाइट कर सकते। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर इमोशनल इंटेंसिटी। इधर इमोशनल इंटेंसिटी का मतलब यह है कि वाइब्रेंट एनर्जी, सडनली यू आर फीलिंग ए वेरी हाई पॉजिटिव एनर्जी। यस, आपकी जो इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ती है बॉडी में और आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। ठीक है, अब उसके लिए कुछ चीज़ें हमें कॉन्सिडर करनी पड़ती है। ये हमारा थॉट्स, बिलीफ पैटर्न, इंटेंशन पैटर्न, ठीक है, और इमोशनल पैटर्न, हमारा जो फियर, ठीक है, हमारा जो डिप्रेशन को हो या हमारा डिज़ायर को हो, हमारी सेक्सुअल एनर्जी। यस, हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी किस इंसान से कनेक्ट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एनलाइटेड पर्सन से वो सेक्सुअल एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स इट्स वेरी पावरफुल और वो हील भी करेगी आपको, ठीक है, और अवेकनिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। गलत पर्सन से वही एक फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी आप गलत पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और एनर्जेटिकली कंप्लीटली ड्रेन हो जाओगे। अब ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये इमोशनल इंटेंसिटी से बढ़ता कैसा है। बिकॉज जो पहला आपका 4 बॉडी होता है हमारे अंदर, पहला जो आपका बॉडी होता है स्पिरिचुअल बॉडी, एनर्जेटिकल बॉडी, दूसरा इमोशनल बॉडी होता है, तीसरा मेंटल बॉडी एंड फोर्थ इज योर फिजिकल बॉडी। जो आपका एनर्जेटिकल बॉडी होता है ना एंड इमोशनल बॉडी इंटरकनेक्टेड है, यानी कि इसका मतलब ये है आपके इमोशंस एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। वो क्या करते हैं आपकी फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करके हार्मोन्स एंड सेल्स के लेवल पे बॉडीज के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर वो एनर्जी, फिजिकल फोर्स एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद सिग्नल्स जाते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन को, ब्रेन के जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर नेटवर्क को जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आपका जो इंटेंसिटी बढ़ने लगता है, हर इंटेंसिटी एनर्जी लेवल पे, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल पे इंटेंसिटी बढ़ता है। तो एक्चुअली वो आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है। ये एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो तो इमोशनल इंटेंसिटी से कनेक्ट होकर बढ़ता है, बट वो बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें कॉन्सिडर करते हैं। वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ प्रोसेस, हमारा इमोशन इंटेंशन प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो फियर्स होते हैं, अनहील्ड फियर्स, ठीक है, अनहील्ड ट्रॉमा होते हैं, हमारे अनहील्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अनहील्ड डिज़ायर्स होते हैं, अनहेल्थी डिज़ायर्स कह सकते हो आप उसे, हमारी सोशल कंडीशनिंग या बिहेवियर पैटर्न या कार्मिक एनर्जी, ये सब बहुत कनेक्टेड होती है, ठीक है। जब आप चैनलाइज कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप चैनलाइज कर रहे हो अपनी एनर्जी को, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है आपको, रिप्लाई नहीं आ रहा है यूनिवर्स से। वो कनेक्ट हो रहा है बट रिप्लाई नहीं आ रहा है हमें वहाँ से। बिकॉज रिप्लाई इसलिए नहीं आ रहा है कि उसमें आपका जो भी ये एनर्जी का स्ट्रक्चर है, जैसा अभी मैंने आपको समझाया, आपके थॉट्स हो गए, आपकी बिलीफ हो गए, इंटेंशन, इमोशंस, अनहील्ड चीज़ें जो भी आपका पार्ट है, आपका सोशल कंडीशनिंग, बिहेवियर पैटर्न, अनहील्ड बिहेवियर पैटर्न, इसके वजह से जो भी आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो वो सिग्नलिंग हो रही है बट वो यूनिवर्स तक नहीं जा रही है। यस, इसके लिए वो मैसेज नहीं आ रहा है आपको रिटर्न। अगर आपकी जो सिग्नलिंग या चैनलिंग, एनर्जी चैनलिंग रियल फॉर्म में होती है, ऑथेंटिक फॉर्म में होती है, व्हाट इज ऑथेंटिक फॉर्म, लाइक इन प्योर इमोशन एंड अनकंडीशनल लव, ठीक है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप किसी का भला कर रहे हो एंड यू डोंट एक्सेप्ट इवन 1% कि मुझे वहाँ से कुछ मिलेगा। अनकंडीशनल लव, नो एक्सपेक्टेशन, क्लियरली अनकंडीशनल लव। उस बेस पे आप कोई भी काम करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा बॉडी के अंदर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी गरीब को देखता हूँ, ठीक है, मैं उसे खाना खिला दिया, ठीक है, मैंने उसे कपड़े पहना दिए या मैंने उसको घर दिला दिया, जो भी मुझसे होगा मैंने किया, ठीक है, उससे क्या होती है, मेरी इमोशनल इंटेंसिटी विल गेट हाई। उससे क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। इस तरह से हम वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं और जिससे क्या होता है, हमारा कुंडलिनी रेस होता है, यानी कि वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं अपनी जो कॉस्मिक एनर्जी, व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स, ठीक है, वी आर ऑल कनेक्टेड। तो ये समझो जो क्रिएशन है, जो क्रिएटर ने जो क्रिएशन बनाया है, उस क्रिएशन का वी आर नॉट ए पार्ट, वी आर द होल यूनिवर्स। समझ रहे हो बात को, वी आर नॉट ओनली ए पार्ट ऑफ क्रिएशन, वी आर द
होल यूनिवर्स ऑफ द क्रिएशन। यस, क्योंकि हमारे एक सोल है हमारे अंदर है, वो सिर्फ एक वर्शन है, ऐसे बिलियंस ऑफ वर्शन यूनिवर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वी आर ए एंटायर यूनिवर्स। तो इस चीज़ को ऐसा समझकर जब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा जो भी फिजिकल सेंसेशंस की बात कही जो कुंडलिनी अवेकनिंग में हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चैनलिंग हो रही है। वी आर कनेक्टिंग टू द कॉस्मिक यूनिवर्स। ठीक है। अब कॉस्मिक यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जीज होती है। एनर्जीज आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, सिर्फ लोगों से नहीं, एनिमल से, नेचर से। ठीक है। दे आर ब्लैक होल्स, वाइट होल्स, वार्म होल्स, बिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है। कई सारे सुपर अर्थ है। ठीक है। कई सारे ऐसे कॉस्मिक गैलेक्सीज है, कॉस्मिक वर्ल्ड है, कॉस्मिक यूनिवर्स है। एवरीथिंग, एवरीथिंग, द होल यूनिवर्स, वी आर ऑल कनेक्टेड। वी आर ऑल कनेक्टेड। आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगा, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये अर्थ पे जितने भी लोग हैं, 99.5, ठीक है, और 99.9 डीएनए मैच होता है। पता नहीं कितने लोगों को ये पता है या पता नहीं, आई डोंट नो रियली। ठीक है। तो वी आर ऑल नॉट डिसकनेक्टेड। जब ये जितने भी इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं अर्थ पे, स्पेशली अर्थ पे बोल रहा हूँ मैं, तो अगर उनका हमारा डीएनए 99.5 और 99.9 तक अगर वो मैच होता है, तो वी आर ऑल कनेक्टेड। यस। तो ये कॉस्मिक एनर्जी लेवल पे भी ऐसे ही काम करते हैं। डीएनए लेवल पे वी आर ऑल कनेक्टेड, और कॉस्मिक लेवल पे हम गुड इंटेंशंस, अनकंडीशनल लव, ठीक है, इमोशनल इंटेंसिटी एंड प्योर इमोशंस के थ्रू हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड, बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड को राइज करके, वाइब्रेशंस को राइज करके हम सिग्नल्स भेज सकते। यस, पॉसिबल है। कहाँ भेज सकते? कॉस्मिक यूनिवर्स। किस तरह से भेज सकते? आवर वाइब्रेशंस गोइंग टू कनेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉस्मिक यूनिवर्स। ठीक है। इस तरह से कोई भी बंदा, सोचो मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की अमेरिका में अभी बैठी है, आई एम लिविंग इन इंडिया। यस। अगर मेरे, आई नो हाउ टू इंक्रीज माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विथ ए गुड वाइब्रेशंस। ठीक है। अगर वो वाइब्रेशंस को मुझे पता है कि किस तरह से मुझे कनेक्ट करना है फ्रीक्वेंसी लेवल पे, यानी कि कॉस्मिक यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी लेवल पे, तो मैं कर सकता हूँ। आई कैन सेंड द मैसेज टू हर, टेलीपैथिक मैसेज। यस, हम ये कर सकते। बस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। एवरीथिंग यू आर बिगिनिंग विथ ए गुड पर्पज, एंड डेफिनेटली यू आर राइजिंग योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन योर बॉडी। ठीक है। वो एक्चुअली हमें हेल्प करेगा वाइब्रेशन बढ़ाने में, और वो वाइब्रेशन के थ्रू हम कनेक्ट कर पाएंगे कॉस्मिक यूनिवर्स से, फ्रीक्वेंसी से। अब इसमें और एक चीज़ होता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये तो हो गया कॉस्मिक एनर्जी जो मैं बोल रहा था अभी। अब होता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब हम अपने वाइब्रेशंस बढ़ाकर कम्युनिकेट करते हैं, चैनलिंग करते हैं, ठीक है, एंड हम मैसेज सेंड करते हैं। जो मैसेज हम सेंड करते हैं ना, ठीक है, वो किसी और पर्सन के लिए सेंड करते हैं, टेलीपैथिक मैसेज, दैट इज कॉल्ड ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो वो मैसेज को फ्रीक्वेंसी लेवल पे, ठीक है, जो भी आपके वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हो, ठीक है, इट्स नॉट इमोशन, अंडरस्टैंड। आपके इमोशंस कैप्चर नहीं होंगे उधर, आपके वाइब्रेशंस कैप्चर होंगे। ठीक है। और हमेशा जो आपके कितने ज़्यादा स्ट्रांग और प्योर वाइब्रेशंस होते हैं, उतना ही ज़्यादा सिग्नल स्ट्रांग होता है, वो मैसेज का जो चैनलाइज होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है। आपके वाइब्रेशंस कैच कर रहा है, फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स कैच कर रहा है, एंड वो वाइब्रेशंस टेलीपैथिक के थ्रू, जो भी आपका डीएम है, डीएफ है, या कोई किसी से आप प्यार करते हो, वो चैनलिंग हो रही है उसके दिमाग तक, उसकी एनर्जी तक, उसकी इमोशनल बॉडी तक, मेंटल बॉडी तक चैनलिंग हो रही है। ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो हम एक कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू वो मैसेज भेजते हैं। ठीक है। और हमें डाउनलोड्स भी आते हैं। ठीक है। कभी हम, लाइक वी आर इन ए कंफ्यूजन, किसी क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते रहते, यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है। कभी हमें पता नहीं होता कि यार हम किसी से प्यार करते वो हमसे 100 गुना दूर है। ठीक है। अब पता नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वी आर रियली बॉदर अबाउट इट,
जानना है हमें। वी आर इन ए नो कॉन्टैक्ट, वी आर इन ए साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, वी डोंट हैव एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट एट ऑल। ठीक है, हम कोई कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट नहीं है, हमें जानना है। तो सडनली वो मैसेज आपको डाउनलोड होगा। वो मैसेज जो आपको डाउनलोड होगा, इट इज़ कॉल्ड ए कॉस्मिक अवेयरनेस। ठीक है, अब वो मैसेज किस तरह से डाउनलोड होगा, आई विल टेल यू। ये एक है ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स में नज़र आएगा। ठीक है, ड्रीम्स। देखिए हमारा जो पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड है ना, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड। 5 एलिमेंट्स होते हैं, एक साउंड फ्रीक्वेंसी होता ही है, उसके अलावा भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वी नो कि फायर हो गया, आकाश हो गया, आ, उसके बाद हवा हो गई, पानी हो गई, सॉलिड हो गया, ज़मीन। ठीक है, ये सब 5 एलिमेंट्स है, इसके थ्रू वी आर ऑल कनेक्टेड। ठीक है, जैसा ही आपको मैसेज डाउनलोड हो रहा है, इट्स कॉस्मिक अवेयरनेस, कॉस्मिक अवेयरनेस। ठीक है, अब ये ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, आप कोई गाना सुन रहे हो, सडनली आपके मोबाइल पे कोई गाना आ गया, गाने में आपको मैसेज मिल गया। ठीक है, कभी एंजल नंबर्स, यस एंजल नंबर में एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, लोग अक्सर कहते हैं सर हमें बार बार एंजल नंबर दिखते हैं, क्या मैं ट्रस्ट करूं या ना करूं। आई विल टेल यू वन थिंग, कि एंजल नंबर्स के ऊपर अब ज़्यादा आपका फोकस है। ठीक है, आप हमेशा एंजल नंबर्स देखते रहते हो, या एंजल नंबर्स आपके दिमाग में ये होता है कि नंबर जो गाड़ी का प्लेट होता है उस पर मुझे एंजल नंबर दिखेगा। ठीक है, यार मैं टीवी देख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ, मैं कहीं शॉपिंग कर रही हूँ, उसका बिल निकलेगा तो एंजल कहीं ना कहीं एंजल नंबर दिखेगा। वो आपके दिमाग में ऑलरेडी चलता रहता है कि दिखेगा दिखेगा दिखेगा। यू आर अट्रैक्टिंग, यस, जब आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है ना, यू आर अट्रैक्टिंग टू दैट, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए वो नंबर दिख रहा है। ठीक है, देन डोंट ट्रस्ट। अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नंबर आपको दिख रहा है, डोंट ट्रस्ट। ठीक है, अगर आप उस चीज़ का ध्यान भी नहीं है, ये सोचते भी नहीं हो, एंड वो एंजल नंबर आपको दिख रहा है, देन इट्स ए क्लियर मैसेज। एंजल नंबर के थ्रू भी क्लियर मैसेज। ठीक है, कभी कोई किताब पढ़ रहे हो, किताब में आपको मैसेज मिल गया। ठीक है, आप बहुत थके हुए हो, काम से आए हो, थके हुए हो। ठीक है, दोपहर का टाइम है, आप थोड़ा खाया पिया, थोड़ा रिलैक्स किया आपने, सोचा कि चलो यार 1-2 घंटे में थोड़ा ना छोटा सा नैप ले लेता हूँ, छोटा सा एक नैप ले लेता हूँ। वो नैप में आपको एक ड्रीम नजर आ गया, यस दैट इज़ ए कॉस्मिक अवेयरनेस। डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग हो रही है आपको। ठीक है, आपको सडनली लाइक यूर समथिंग, आप वो फील कर रहे हो कि वो बंदा या बंदी अच्छी है यार, वो खुश है, नहीं वो दुखी है, वो नाराज़ है। लिटरली फीलिंग, वो नेचुरली वो फीलिंग आ रही है आपके अंदर उस बंदे को लेकर, लाइक कॉल्ड इंट्यूशन, गट फीलिंग, गट फीलिंग के लेवल पे, दैट इज ऑल्सो ये कॉस्मिक अवेयरनेस। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरी बॉडी में बढ़ गया है। लाइक आई सेड यू कि यस, सेंसेशन, सेंसेशन, अभी मैं बात कर रहा हूँ, गूज बम आ रहे हैं मुझे। ठीक है, आप अगर आप सुन रहे हो ना, तो आपके बॉडी पे भी गूज बम आ रहे हैं, देन इट्स लाइक यू आर कनेक्टिंग, यू आर कनेक्टिंग टू द विजडम। ठीक है, डिवाइन विजडम। ओके, तो सेंसेशन हो रहे हैं कहीं बार, पूरी बॉडी में आपको सेंसेशन हो रहा है, टिकलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, कानों में आवाज़ें आ रही है, आप इवन आपका हार्ट बीट को सुन सकते हो, आपकी जिस्म के बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी इंटरनली, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑन योर कॉन्शियस लेवल। ठीक है, वो अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हम सब कुंडलिनी अवेकनिंग से गुजरे हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग कब होती है, तब एक्चुअली ऐसा तो नहीं ना, कभी आपने मेडिटेशन में बैठा, कई लोगों ने बोला है सर अजीब सा वाइब्रेशन हुआ सर, मैंने मेडिटेशन में बैठा, पूरी बॉडी हिल गई मेरी। और लाइफ में कितनी बार होता है आपके साथ, एक बार या 2 बार। ठीक है, सर आंख बंद करके बैठी हूँ, सडनली एक लाइट स्पार्क हुआ, आंखें बंद है, लाइट स्पार्क हुआ। ठीक है, सडनली ऐसा लगा कि मेरी बॉडी ज़मीन पे नहीं है, हवा में भी नहीं है, सेंटर में है, सेंटर में वो फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, ये सब क्या है, एक्चुअली सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस आपके अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाता है, उस टाइम पे आप 3D डायमेंशंस पे नहीं रहते हो। ठीक है, यस यू आर, योर बॉडी इज ऑन 3D डायमेंशन, आपकी सोल आपकी बॉडी के अंदर है, स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर है, योर माइंड बॉडी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, बट स्टिल यू फील आई डोंट हैव बॉडी एट ऑल, मैं बॉडी लेवल पे फील ही नहीं कर पा रही हूँ, वैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, समथिंग बियॉन्ड आउट ऑफ माई फिजिकल बॉडी, दैट इज द मैग्नेटिक पुल। और मैग्नेटिक पुल आप सिर्फ जब आप हाइयर वाइब्रेशन में आते हो, हाइयर कॉन्शियसनेस में आते हो, सिर्फ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल को ही फील करते हो, डोंट फील योर बॉडी एट ऑल, आप अपनी बॉडी फील ही नहीं कर पाते। ठीक है, यू फील आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस।
तो इस तरह से जब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड राइज होता है बॉडी में, ठीक है, उस तरह से क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा आपको कितने लोगों को पता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं, हमारा जो हार्ट है, दिल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट है। पता नहीं कितने लोगों को पता है ये बात, ठीक है। तो हमारे हार्ट के ना टोटली 4 चेंबर है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो सिस्टम चलता है। ब्लड फ्लो सिस्टम क्या होता है, ठीक है, 2 ब्लेड होता है हमारी बॉडी में, 2 ब्लेड होता है, ऑक्सीजनरेटेड, डीऑक्सीजनरेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनरेटेड कंप्लीटली ऑक्सीजन हाई रिच होता है। जो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लेड होता है वो लो ऑक्सीजन ब्लेड होता है, ठीक है। जो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लेड होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, हमारा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है एंड उसको ऑक्सीजनरेटेड ब्लेड बनाता है, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीजन प्रोटीन ब्लेड बनाता है। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट चेंबर होता है, लेफ्ट चेंबर से वो खून पास होता है, खून पास होता है एक ब्रेन को और एक बॉडी को। ऐसा ही वो ब्लेड, ठीक है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लेड जैसा ही बॉडी को जाता है, वो बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन कर लेता है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज करता है, जो एक्चुअली एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और उसको वो वापस राइट साइड के चेंबर में जाता है। राइट चेंबर से आके क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, वो जो भी ब्लड राइट चेंबर से जाकर जो आर्टरीज होता है, आर्टरीज से जाकर डायरेक्टली वापस हमारे लंग्स को चल जाता है, और लंग्स वही प्रोसेस करता है, कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन हाई रिच ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके वापस वो हमारे लेफ्ट चेंबर को, हार्ट के लेफ्ट चेंबर को भेजता है, ठीक है। क्या ये सब चीज़ें सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हो रही है या चेंबर की वजह से हो रही? नो, हमारा हार्ट पंप करने में सब में बड़ा हाथ है इलेक्ट्रिसिटी। हमारा हार्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से जब हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बॉडी में बढ़ता है, हमारे हार्ट से एक्चुअली वो वाइब्रेशंस रिलीज होते हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है ना, यूजुअली वो हमारे हार्ट से कनेक्ट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हमारे हार्ट में ऑलरेडी है, वहाँ से वो हाई वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। उसके बाद आपके ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। ब्रेन से कनेक्ट होने का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो हार्ट के थ्रू से होकर हमारे ब्रेन से जब कनेक्ट होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, तो हमारा जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर नेटवर्क है उसमें कई सारे बदलाव आते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ब्रेन ओवर एक्टिव होता है। ओवर एक्टिव का मतलब क्या है, हमारी जो ब्रेन के वेव है, डेल्टा, टीटा, गामा, बीटा, अल्फा, ठीक है, इसमें हमारे ब्रेन्स को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हमारे ब्रेन्स को एक्टिवेट करता है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी में वो सेंसेशन हम फील करते हैं, यानी कि वो हाई वाइब्रेशंस के थ्रू, वो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम वो सेंसेशन, फिजिकल एक्सपीरियंस अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग फील करते हैं, ठीक है। दिस इज द रीज़न। अब इसमें और एक चीज़ होती है, किसी को लेफ्ट साइड ज़्यादा फील होता है, किसी को राइट साइड ज़्यादा फील होता है। अब इसमें एक साइंटिफिक रीज़न है, इसमें और एक साइंटिफिक रीज़न है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो ये ब्रेन है, इट्स नॉट कम्प्लीटली एक ब्रेन नहीं है, वो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रो ट्रांसमीटर नेटवर्क का जो एक्टिवेशन फ्लो है, अगर वो राइट ब्रेन में ज़्यादा होगा तो आपको राइट साइड सेंसेशन ज़्यादा फील होंगे। अगर जो नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है, उसका फ्लो आपके लेफ्ट ब्रेन में ज़्यादा होगा तो आपको लेफ्ट साइड ज़्यादा सेंसेशंस फील होंगे। अब ये टाइम, आप पूछते हो कि टाइम कितना लगता है सर, कितने देर तक हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, डिपेंड होता है। जितने ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी में होता है, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर पाते हो। कुछ लोग कुछ सेकेंड्स के लिए कर पाते हैं, कुछ लोग मिनट्स के लिए कर पाते हैं। आई डोंट थिंक सो घंटे होगा करके, मिनट्स के लिए कर पाते, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ क्या होता है पता है, जब भी आपकी कुंडलिनी रेज होती है लाइफ के कोई भी स्टेज में, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि डरना नहीं है। आपको ये जो नॉलेज विजडम मैं दे रहा हूँ ये याद रखना है कि यस, हमारे अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस इग्नाइट हुए, बढ़े, और जिसमें हार्ट और ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के बाद ये हमें सेंसेशंस फीलिंग हो रही है, ठीक है। अब इधर क्या होता है, आपकी बॉडी कंप्लीटली एक हीलिंग जोन में चल जाती है। वो कुछ सेकेंड के लिए एक्सपीरियंस होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है, डोंट केयर अबाउट इट। बट वो सेकेंड्स में, वो मिनट्स में ही यू डोंट नो कि आपकी बॉडी कितना हील कर चुकी है। कौन सा ऐसा अनहील्ड पार्ट था आपके अंदर, कौन सा ऐसा अनहेल्थी पार्ट था आपके अंदर, पता नहीं, वो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स आपके लिए हील करके निकल गया। इसके लिए आपको एक चीज़ ही सीखनी होगी, हमेशा कैसा मैं अपने आप को एक वाइब्रेंट एनर्जी में रखूं। अनकंडीशनल लव, प्योर इमोशन, हाई इमोशनल इंटेंसिटी एंड प्योर इंटेंशन,
ठीक है? ये चीज़ हमेशा आपको आपकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने में हेल्प करती है। और ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि यार वो सिग्नलिंग जा रही है या नहीं जा रही है। बिकॉज़ आप खुद फ़ील कर पाते हो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड को, ठीक है? अपने हार्ट और ब्रेन के लेवल पे, एक वाइब्रेशन फ्लो के लेवल पे आप खुद एक्सपीरियंस कर पाते हो। आपको खुद समझ में आ जाएगा, यस, आई एम कनेक्टिंग टू द कॉस्मिक यूनिवर्स। और कॉस्मिक यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप टेलीपैथिक मैसेज ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है? मैसेज सेंड भी कर सकते हो एंड यू कैन रिसीव द मैसेज। When you are sending the message like through frequency connection, it is called a cosmic consciousness, because we are all connected. We are not a part of creation, we are a entire universe. Okay, and when you are getting the download, ठीक है, कि हाँ मेरा मैसेज गया है एंड आई एम गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम द यूनिवर्स, कॉस्मिक यूनिवर्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए कॉस्मिक अवेयरनेस। चलिए इस खूबसूरत बात को बोल के मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे आप, ठीक है? आप मैं मेरे कोर्सेस चल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ मेरा नया बैचेस भी शुरू होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी का, साइकोलॉजी का एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट का। आप एनरोल कर सकते हो, पीएलआर के लिए एनरोल कर सकते हो, काउंसलिंग के लिए, चक्रा हीलिंग सेशंस के लिए आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जितना आप लाइक करते हो उससे ज़्यादा शेयर करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो बस इतनी दुआ करता हूँ कि खुश रहो, हमेशा आबाद रहो, हंसते खेलते रहो और अवेकन लोगों से कनेक्ट रहो, और हमेशा लर्निंग एक एटीट्यूड हमेशा रखो कि लर्निंग करते रहना है। आपकी लर्निंग में जितना आप करोगे, जितना ही नॉलेज अपग्रेड होगा, विजडम आपका आएगा एंड उतना ही क्लैरिटी मिलेगी, और जितनी क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली यू विल हील। आप उतना ही ज़्यादा हील करोगे और ग्रो करोगे, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज़।